सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आजकल नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है। पूरे देश भर में और देश के बाहर भी जो भारतवासी हैं वो एक दिव्य शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, आद्या पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं, दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति नाशिनी। और इसी समय में मेरे को यहाँ देवप्रयाग जो अपना पतंजलि सेवा आश्रम और पतंजलि गुरुकुलम चलता है वहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आज सोच रही थी कि इनमें नवरात्र में जो पूजा की जाती है देवी की, तो एक तो हम पुराण आदि में और शास्त्रों में उस देवी के बारे में, वेद दर्शन उपनिषद, उस भागवत शक्ति के बारे में हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। एक ये ईश्वर की खुली पुस्तक है। मेरे दाहिनी तरफ ये गंगा बह रही है, यहाँ बाईं तरफ ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सामने से सूर्योदय हो रहा है। जैसे हम मनुष्य की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं वैसे ये भगवान की खुली पुस्तक है, इसमें पेज पलटने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं देख रही थी अभी बहती हुई गंगा को, इतनी तेजी से ये प्रवाहित हो रही है, इतनी वेगवती यहाँ है गंगा। मैं पूछ रही थी कि आपको इतनी क्या जल्दी है, आप कहाँ भागी जा रही हैं? क्योंकि अहरनिश दौड़ रही है गंगा। रात को भी, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे पे ही हमारा आश्रम है, तो रात को जब भी मेरी आंखें खुली 12 बजे, 1 बजे, सुबह 3 बजे फिर उठ गए, तो मैं देख रही हूँ 2 दिन से ये अहरनिश आगे दौड़ी ही जा रही है, दौड़ी ही जा रही है। एक क्षण के लिए भी इसको विराम नहीं है, आराम नहीं है। तो मुझे पता लगा कि ये कह रही है कि अभी लक्ष्य बहुत दूर है। इसका लक्ष्य है सागर, अपने सागर की तरफ दौड़ रही है, अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रही है। और इसको लगता है कि अभी तो मैं हिमालय में हूँ, मुझे तो इतनी दूर लंबा रास्ता तय करना है, वहाँ जाकर के मैं विश्राम पाऊंगी। तो इसी प्रकार से मुझे प्रेरणा मिल रही थी कि हम मनुष्यों को भी, और विशेष रूप से जो साधक हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और वैसे तो मनुष्य मात्र का लक्ष्य ईश्वर ही है, क्योंकि अध्यात्म के बिना कहीं विश्राम नहीं मिल सकता है। वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहीं जाकर के हमें विश्राम मिलता है। तो हम सबको अहरनिश, जागते हुए भी और सोते हुए भी, इस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होकर के, एकाग्रता और समग्रता, आचार्य विनोबा जी 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं जीवन में एकाग्रता भी होनी चाहिए और समग्रता भी होनी चाहिए। कोई हमारे अस्तित्व का छोटा सा भी अंश ऐसा ना बचे, और यही बात बिल्कुल श्री अरविंद ने भी कही है कि कोई ऐसा पार्ट ना बचे हमारे इंद्रियों का, मन का, स्थूल शरीर का, जो उस अध्यात्म की तरफ जाने से मना करे या आलस से प्रमाद करे। तो हमारा समग्रता से समर्पण होना चाहिए। पूरा शरीर भी हमारा उसके लिए लालायित हो, रोम रोम उसके लिए अभिप्सित हो, और हमारे मन का एक एक भाव, हमारे हृदय की एक एक मन का एक एक विचार, हृदय की एक एक भावना, और एक एक कर्म, वाणी से बोले जाने वाला एक एक शब्द, आँखों से देखे जाने वाला एक एक रूप, ये सब
हमारा उसी की डिमांड करे, उसी की अभिप्सा करे और उसी को समर्पण करे, तो फिर कहा जाएगा कि हम भी गंगा से प्रेरणा लेकर के ऐसे ही अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। और जो इतने प्रवाह से और एकाग्रता से और समग्रता से अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उनको रोक सके। वो लक्ष्य चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो। लौकिक लक्ष्य के लिए भी हमने देखा, जिनका लक्ष्य विद्वान बनना है तो वो ऐसे अहर्निश शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। जिनका लक्ष्य धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना है, तो वो अहर्निश उसी के बारे में चिंतन करते हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनका हर पल उसी के लिए समर्पित होता है। जैसे किसी का लक्ष्य है किसी गेम में उनको स्पेशल बनना है, किसी खेल में एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है, तो उनको घर के फंक्शन, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग, पार्टी, ये सब नहीं सुहाता है। उनको अहर्निश वही दिखाई देता है, उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही कोई नेता है, अभिनेता है, जो भी लौकिक उपलब्धियां हैं, तो उसके लिए व्यक्ति में एकाग्रता और समग्रता, ये दो ऐसे साधन हैं। जब साधक इन दो को अपनाता है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको लक्ष्य की प्राप्ति से रोक सके। अब बात आती है कि चलो दिन में तो हम प्रयास करके, अभ्यास करके और 100% हम ऐसा कर सकते हैं। यद्यपि वो भी बहुत कठिन है, क्योंकि मन की जो गति है वो तो प्रकाश की गति से भी लाखों गुना तेज है। प्रकाश की गति इतनी तेज है तो भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाती हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा की, ये जो मन की गति है, तो हम एक बार सूर्य की तरफ देखते हैं और हमें तुरंत सूर्य दिखाई दे जाता है। तो हम मन के द्वारा देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, तो इसकी गति भी बहुत फास्ट है। हमें पता ही नहीं चलता है कि 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में मन कितनी जगह घूम करके आ जाता है। तो जागते हुए भी इसको एकाग्रता और समग्रता से ईश्वर में लगाना या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना, ये भी बहुत कठिन है। लेकिन यदि कोई साधक बहुत ज़्यादा जागरूक है तो फिर धीरे धीरे इसकी गति सहज हो जाती है और उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किए बिना भी वो फिर अपने लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रहता है। तो उसके बारे में किसी कवि का श्लोक है, पतिव्रता रहे पति के पासा, क्यों साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री या कोई छोटे शिशु की माँ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रयास ना करके सहज रूप से उसका पूरा ध्यान या तो पति की तरफ रहता है या अपने छोटे बेबी की तरफ रहता है। ऐसे ही साधकों का ध्यान हर कर्म करते हुए अहर्निश उस परब्रह्म की तरफ ही लगा रहता है, अपने लक्ष्य की तरफ ही लगा रहता है। तो जागते हुए तो कर सकते हैं, सोते हुए कैसे करें? जब हमारे अंदर एक अजपा जप शुरू हो जाता है तो फिर हम सोते हुए भी शरीर सोता है लेकिन मन हमारा उसी में लगा रहता है। तो ये बात, ये नदी से प्रेरणा मिल रही है, यहाँ इन पर्वतों से प्रेरणा मिल रही है। कितने वर्षों से ये ऐसे ही अड़िग, जैसे कोई समाधिस्थ योगी बैठा हो, ऐसे यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। और ये जो हिमालय का प्रांगण है ना, यहाँ सृष्टि के आदि से लेकर के और आज तक करोड़ों करोड़ों ऋषियों ने तप किया है। क्योंकि हमारा जो पुराना ग्रंथ है श्री गीता जी, उसमें इन दोनों का वर्णन आता है। वहाँ जो भगवान की विभूतियों की गणना की गई है 10वें अध्याय में, तो वहाँ कहा पर्वता नाम हिमालयो अस्मि, और ऐसे ही जो नदियाँ हैं स्रोता नाम, उनमें गंगा हूँ मैं, जाह्नवी हूँ। तो ये दोनों विभूतियाँ यहाँ साक्षात दिखाई दे रही हैं, उनका साक्षात दर्शन हो रहा है। तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल विभूति के बीच में ही हम बैठे। वैसे तो ये सारा संसार ही ईश्वर की विभूति है। हर एक मनुष्य का शरीर भगवान की ही विभूति है। वो तो कुछ विभूतियाँ वहाँ पर 82 विभूतियाँ गिनाई हैं,
बाकी तो उन्होंने बताया कि यदि आपको अगर वहाँ पहचानना आ गया विभूतियों में, तो फिर आप हर मनुष्य में भी पहचान पाएंगे। तो खैर, ये तो मैं यहाँ के दृश्य के बारे में चर्चा कर रही थी। बात थी कि अभी आजकल नवरात्र का समय चल रहा है, देवी की उपासना हो रही है, देवी का आह्वान हो रहा है, और विभिन्न रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। एक एक जो नाम मैंने बोला वो हमारी आत्मा की एक एक शक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। ये सारी शक्तियाँ हमारी आत्मा में हैं, और केवल ये 9 ही शक्तियाँ नहीं हैं, हमारी आत्मा में तो अनेकों अनेकों शक्तियाँ हैं। फिर शक्ति की पूजा करके लोग वैष्णो माता के दर्शन के लिए भी जाते हैं। वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए बहुत अप डाउन वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों की यात्रा करके, और फिर वहां पहुंच के भी एक गहरी गुफा में काफ़ी लंबा उनको जाना पड़ता है, और फिर गुहा के उस पार देवी के दर्शन होते हैं। तो ये भी एक प्रतीकात्मक वर्णन है, क्योंकि वैसे तो वैष्णु का मतलब है विसृ व्याप्तौ, इस धातु से वैष्णव शब्द बनता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है, पूरे इस यूनिवर्स को जो संभाल रही है, इसकी उत्पत्ति कर रही है, इसका पालन कर रही है, और प्रलय काल में इसका विनाश करती है, उस शक्ति का नाम विष्णु शक्ति है, उसी को वैष्णो माता कहते हैं। लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे करें, उसका दर्शन कहाँ होगा? जैसे हमें दूध पीना है तो गाय के अंग प्रत्यंग में, अणु अणु में दूध वहाँ है, मौजूद है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? उपलब्धि तो स्तन में ही होगी। गाय के कान से कोई दूध नहीं निकाल सकता है। तो फिर कोई कहेगा कि हम स्तन में ही दूध है, दूध को पूरे अंग प्रत्यंग में व्याप्त है, ऐसा क्यों मानें? हम तो यही मानेंगे कि दूध जो है वहीं पर ही है, केवल उसके स्तनों का जो स्थान है वहीं पर ही है। अगर आप उसको चाकू से काट के देखेंगे तो वहाँ दूध नहीं मिलेगा, खून मिलेगा। माँ के पूरे शरीर का जो सिस्टम है, उस सारे सिस्टम से ही दूध की उत्पत्ति होती है, लेकिन माँ के स्तन में बच्चे को उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही ईश्वर तो पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ हो, उस वैष्णो माता का दर्शन हम कैसे करें? तो उसके लिए बाहर प्रतीकात्मक एक स्थान बनाया है कि नीचे स्थान पे उसका दर्शन नहीं होगा, सहज रूप में उसका दर्शन नहीं होगा। नीचे स्थान का मतलब ये है, जैसे योग के 8 अंग हैं, तो सबसे नीचे वाला जो अंग है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8वां पर्वत है समाधि का, तो वहाँ तक चढ़ना पड़ेगा। केवल यम वाले स्थान पे, यम वाले स्टेप के ऊपर उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे ग्राउंड में रहते हुए, धरातल पर रहते हुए, धरातल का मतलब है यहाँ पर जो भौतिक हमारा शरीर है, उस सतह पर रहते हुए हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो हमें जीवन के जो बहुत सारे जीवन में अप डाउन आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी जीवन में बहुत लाभ हो जाता है, कभी बिल्कुल घाटा हो जाता है, कभी सब लोग वाह वाह करते हैं, कभी ऐसे होता है कि सब लोग हमारे दोषी गिनाते रहते हैं, कभी हमारे बच्चे इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि आगे आगे बढ़ते जाते हैं, कभी बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये सब जीवन में अप डाउन आते हैं। तो ये उस वैष्णो माता तक पहुंचने की जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं, ये जीवन की चढ़ाई है, और वहाँ हमें तप करना होता है। जो उन पहाड़ों पे चढ़ने का तप नहीं करेगा, उसको वैष्णो माता के दर्शन नहीं होंगे। तो जो हमारे जीवन के अनुकूल प्रतिकूल ये जो द्वंद्व हैं, उनको सहन करना, गीता में कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये जो द्वंद्व आते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, ये इनका स्वभाव कैसा है? आगमा अपाइनो,
आते भी हैं फिर हट भी जाते हैं। आगमा अपाइनो अनित्या, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं। कितनी भी गहरी रात, काली रात क्यों ना हो, लेकिन लंबी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद दिन का आना सुनिश्चित है, सदा रात नहीं रहती है। और रात को जो कमल बंद होती है, जो उसका पुष्प बंद होता है, कली बंद होती है, तो निश्चित रूप से सुबह सूर्योदय होने के बाद वो खुलती भी है। तो ये हमें उस समय याद नहीं रहता है, लेकिन हम बाद में याद करते हैं, मेरे जीवन में उस समय वो कष्ट आया था, उस समय तो मैं बहुत दुखी हो गया था, लेकिन आज मुझे ऐसे महसूस होता है कि उस समय यदि वो कष्ट नहीं आया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बाद में हमें उसमें एक सुख की अनुभूति तो नहीं, पर ऐसे लगता है कि वो कुछ सिखाने के लिए आया था। हम उसी समय में हम अपलिफ्ट हो गए, हम अपग्रेड हो गए, उसी समय ऊंचे उठ गए। अगर वो नहीं आता तो शायद हम नहीं होते। ये अनुभूति सामान्य आदमी को जो वो घटना घटने के बाद होती है, योगी को ये अनुभूति उसी समय हो जाती है। और कोई चीज़ आई है तो वो बहुत सहज रूप में रहते हुए उसको स्वीकार कर लेता है। और जो इनको स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि अगर बीमारी आई तो स्वीकार कर लो और उसके लिए कोई दवाई नहीं लेनी है। अगर बच्चे फेल हो गए तो स्वीकार कर लो, उनकी कोई ट्यूशन नहीं लगानी है। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो उसको स्वीकार कर लो, आगे कोई पुरुषार्थ नहीं करना। ये स्वीकार करना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है जैसे एक डॉक्टर रोगी को स्वीकार करता है, रोगी को दवा भी पिलाएगा, कड़वी दवा भी पिलाएगा, आवश्यकता होगी तो चीर फाड़ भी करेगा, ऑपरेशन भी करेगा, रक्त भी बहाएगा, लेकिन उसके दिल में संतोष बना रहेगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, यही इसका समाधान है। तो ऐसे हम जीवन में जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हम सब करेंगे, लेकिन उनको करते हुए अंदर से विचलित नहीं होंगे। यही द्वंद्वों को सहन करना है, यही तप है, यही वैष्णो माता तक पहुँचने का एक रास्ता है। और जब हम इनको पार कर लेते हैं तो फिर वहाँ जा कर के आती है एक गुफा। ये गुफा क्या है? ये गुफा हमारे हृदय की गुफा। जब हम बाहर की चीज़ों में समता स्थापित कर लेते हैं तो सहज ही हमारी जो गति है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। परान चिखानी वै तृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां, ये संसार, ये शरीर ईश्वर ने बनाया ही ऐसे है कि इसकी स्वाभाविक जो गति है वो बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ ही देखता है। ये कभी कोई धीर पुरुष हिम्मत करके अंदर की तरफ मुड़ता है। तो जब हम बाहर इन द्वंद्वों को सहन करते करते और जीवन में एक समता स्थापित कर लेते हैं, गीता की परिभाषा की है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि सब महापुरुषों ने एक ही सत्य को अलग अलग प्रकार से कहा है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग के बारे में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का अर्थात जो हमारे चित्त में चलने वाले विचार हैं उनमें एक स्थैर्य आ जाए, एक स्थिरता आ जाए, इसका नाम योग है। वृत्तियों को रोकना तो वृत्तियां ऐसे तो रुक नहीं जाएंगी, विचार ऐसे एकदम से तो रुक नहीं जाएंगे। तो फिर वहाँ बताया कि पहले तुम क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति में प्रवेश करो, पहले नेगेटिव विचार से पॉजिटिव विचार में प्रवेश करो, फिर उसके बाद उस पॉजिटिव में भी स्थैर्य लेके आओ, उसमें भी शांत रहना सीखो। तो वहाँ उन्होंने योग की परिभाषा की, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने योग की परिभाषा की, समत्वम योग उच्यते। जिसको समता में जीना आ गया समझ लो वो योगी है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में रहता है, चाहे वो वानप्रस्थ में रहता है, चाहे ब्रह्मचर्य में है, चाहे सन्यासी है, चाहे वो कहीं दूर दराज जंगल में, आश्रम में, गुफा में रहता है, या वो शहर के बीच में अपनी दुकान पे बैठता है, बिजनेस करता है, चाहे वो कहीं कोई एम्प्लॉई है, जो भी वो करता है, कहीं भी रहे, लेकिन यदि उसने समता को साध लिया तो वो व्यक्ति योगी है, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनता है, किसी भी स्थान पे रहता है। तो कई बार हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता है, ये व्यक्ति तो एक मुर्दे जैसा हो गया है,
तो ये तो जीवन में आगे उन्नति ही नहीं करेगा। ऐसा योग किस काम का। तो ये दोनों में अंतर है। जो व्यक्ति किसी मजबूरी में रिएक्ट नहीं कर रहा है बाहर से, लेकिन अंदर अंदर से वो बहुत परेशान है, तो उस चित्त की स्थिति को गीता में योग नहीं कहा, उसको समता नहीं कहा। समता उसका नाम है कि कोई भी परिस्थिति आई और बाहर से वो प्रयास करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल समता में स्थित है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उन परिस्थितियों का। तो इसको गीता ने समत्व कहा है। और ये जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गया, ऐसा जिसको जीना आ गया, ये जीवन के करोड़ों रुपए कमाने से ज़्यादा मूल्यवान है। माने बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मानव जीवन की, ये छोटी नहीं है। नहीं तो व्यक्ति को जब उस अपने घर में वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी धनवान व्यक्ति के घर जाता है तो थोड़ी देर के लिए ना उसको मन में ये आता है कि काश मेरे पास भी ऐसा मकान होता। वो अपने घर में ठीक ठाक जी रहा होता है, लेकिन जब वो किसी अपने साथी को या अपने किसी संबंधी को, भाई बहन को देखता है कि वो तो इतनी ऊंची गाड़ी में घूम रहे हैं और मैं तो आज भी साइकिल पे ही चलता हूँ, तो जब उसके सामने जाता है ना तो थोड़ा सा उसके मन में हीनता का भाव आ जाता है, और कहीं द्वेष का भाव आ जाता है, कहीं हीनता का भाव आ जाता है, कहीं उसको अपने ऊपर थोड़ा सा ग्लानि महसूस होती है कि मैंने उस समय पढ़ाई नहीं की। जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैं सोता रहता था, अगर मैंने उस समय पढ़ाई की होती तो आज मैं यहाँ होता। तो ये इस तरह के जो विचार हैं ये बताते हैं कि चित्त हमारा समता में स्थित नहीं है। तो अगर किसी ने इन सारी परिस्थितियों में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ कर रहा है तो वो योगी है। इसके बाद क्या होगा, इस समता को साध लेने के बाद, इसके बाद वो अपने हृदय गुहा में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि बाहर के आकर्षण अब उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, हीरे, मोती सब बराबर हो गए हैं। उसको लगता है कि कितनी भी कीमती घर है, कितना भी कीमती साधन है, गाड़ियां हैं, लेकिन वो एक साधन मात्र हैं, साध्य नहीं हो सकते हैं, वो अंतिम सुख नहीं दे सकते हैं और अंतिम यात्रा में मेरे साथ भी नहीं जा सकते हैं। वो यात्रा तो मुझे अकेले ही करनी है। तो फिर उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, जो अंतिम पल तक मेरे साथ रहता है, वो तत्व कौन सा है, वो शक्ति कौन सी है। अब वो उसी की खोज में फिर निकल जाता है। ये है वो हृदय गुहा। और उस गुफा में शुरू में फिर अंधेरे आते हैं। जब वैष्णो माता के वहाँ जाते हैं तो गुफा में बहुत ऐसे सिर झुका करके जाना होता है, उसमें मतलब सीधे खड़े खड़े जाना भी संभव नहीं है। तो वो पूरी कठिनाइयों से, चाहे उसको पेट के बल रेंग के चलना पड़े, घोर अंधेरा हो, लेकिन उसको एक धुन है कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। तो जब व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ मुड़ता है, बाहर के संघर्षों से व्यक्ति परेशान होकर के अध्यात्म की तरफ मुड़ता है। अपवाद अलग हो सकते हैं, बाकी सामान्य नियम ये है कि संसार जिसका रिजेक्शन कर देता है, भगवान उसका सिलेक्शन करता है, या वो व्यक्ति उस समय भगवान का सिलेक्शन करता है। जिस समय उसको संसार ठुकरा देता है उस समय वो भगवान को अपनाता है, उससे पहले नहीं अपनाता है। और जैसे ही बाहर के संघर्ष झेल करके, उनका कटु अनुभव लेकर के वो व्यक्ति अंदर की तरफ मुड़ता है कि अब मुझे बाहर दुनियादारी से कुछ नहीं लेना है, मुझे तो अपने अंदर ही उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, उस शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। जब वो ऐसा अंदर की तरफ सोच करके मुड़ता है तो इस बाहर के संघर्षों से हजारों गुना ज़्यादा संघर्ष अंदर की दुनिया में उसको मिलते हैं। बाहर से कई हजार गुना अंधेरा उसको अपने अंदर दिखाई देता है, क्योंकि आज तक तो उसने अपने अंदर देखा ही नहीं। अब उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कहाँ राग उत्पन्न होता है, कहाँ द्वेष उत्पन्न होता है, कहाँ नेगेटिव विचार आता है, कहाँ हीनता की भावना आती है, कहाँ दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके
और मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई है जिसको मैं काबू नहीं कर पाता हूँ, उसको अपने अंदर के शत्रुओं से परिचय होता है और उसको लगता है कि इनको तो जीत पाना मेरे लिए कठिन ही नहीं, लगभग असंभव जैसा है। मैं तो कहाँ फंस गया, अब ना तो बाहर जा सकता है क्योंकि संसार में उसका आकर्षण नहीं है, और इधर इसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो इसको लगता है पीछे भी जाऊं कहाँ और आगे बढ़ना है कठिन, क्योंकि आगे चढ़ा नहीं जा रहा है, आगे अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, कोई गांव नहीं दिख रहा, कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही, और पीछे जाना भी अब नामुमकिन है, जा भी नहीं सकता, कोई आकर्षण भी नहीं। अब क्या करूं? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साधक ईश्वर की कृपा से उनको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि वो हिम्मत करके फिर भी लगा ही रहता है। और जब वो बिल्कुल उसको ये लगता है कि बस अब तो अंतिम क्षण है और कुछ भी मुझे मिला नहीं और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, उसी समय प्रकाश की एक किरण उसके जीवन में दिखाई देती है और वो किरण ईश्वर की होती है, वो किरण वैष्णो माता की होती है। तो ये वास्तव में नवरात्र का विधान है कि हम अपनी आत्मा की शक्तियों को जागृत करके जीवन की इस यात्रा में द्वंद्वों को सहन करना सीखें। जैसे आज नवरात्र का द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन जो शक्ति का नाम है वो ब्रह्मचारिणी कहा जाता है उसको। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारी सहज है, स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है जिसने शादी नहीं की वो सब ब्रह्मचारी और जिसने शादी कर ली वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो स्थूल अर्थ है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने सुनिश्चित वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं उनका पालन करते हुए अपने सब इंद्रियों को संयम में रखना और उन कर्मों को करके उन कर्मों को ना किए जैसा हो जाना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना, करके भी हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है। इसी को गीता में अकर्म कहा है। वहाँ कर्म, अकर्म, विकर्म ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो करके भी ना किए जैसा। जैसे सूरज चमक रहा है लेकिन सूरज को ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, वो करके भी ना किए जैसे रहता है। हवा बह रही है सृष्टि में लेकिन उसने कभी कोई अहंकार कभी दिखाया ही नहीं, तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो निमित्त बनी हूँ, कोई भागवत शक्ति मेरे माध्यम से कर रही है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन शक्तियों को, आत्मा की शक्तियों को जगा करके और उस वैष्णो माता के दर्शन के लिए प्रयास करता है, 9 दिन में विशेष साधनाएं की जाती हैं। कुछ लोग कुछ गायत्री मंत्र का लक्ष्य लेकर के बैठते हैं कि मुझे इतने 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना है। कुछ उपवास का व्रत संकल्प लेते हैं कि मुझे अन्न नहीं खाना है, केवल जल लेना है। तो ऐसे ये जो बाहर की साधना है ना, ऐसे अंदर के भी व्रत होते हैं। तो 9 दिन में जैसे हमारे 9 द्वार हैं इस शरीर में और हमारी 11 इंद्रियां हैं, तो उनका व्रत हम ले सकते हैं। आज मेरा वाणी का व्रत है तो आज मुझे वाणी का ना दुरुपयोग करना है, ना वाणी से असत्य बोलना है, ना वाणी से कठोर बोलना है, ना वाणी से किसी की निंदा चुगली करनी है। वाणी का सर्वथा प्रयोग ईश्वर भजन में, जप करने में, ईश्वर का गुणगान करने में, यश गान करने में ही मेरा लगेगा। तो ऐसे हम वाणी का व्रत कर सकते हैं, दृष्टि का व्रत कर सकते हैं, कानों का व्रत कर सकते हैं। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, जो वेद के मंत्रों से प्रार्थनाएं की गई हैं। तो हम फिर इसके साथ ही जो जंवारे बोए जाते हैं उनका भी अपना एक विज्ञान है, क्योंकि ये संधि काल चल रहा है और इस समय में यदि कोई व्यक्ति 8-10 दिन उपवास करे और उपवास में व्हीट ग्रास जूस पिए, जवारों का जूस पिए, तो आगे आने वाले 6 महीने उसको कोई रोग नहीं लगेगा। ये एक अलग बात है, इस आयुर्वेदिक विज्ञान को हम नहीं समझ पाते हैं। जंवारे बोते हैं लेकिन 9 दिन के बाद उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, नवरात्र से संबंधित और शक्तियों की पूजा आराधना से संबंधित। भगवान करे हम सब के जीवन में इसी प्रकार से भगवती शक्ति का, उस वैष्णो माता का अवतरण हो और हम उसके निमित्त बन करके, उस भगवती शक्ति के यंत्र बन करके
जो भी छोटा सा हमारा जीवन है, ये सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है, आगे भी चलेगी, सीमित सा काल हमें मिला है, तो उसमें हम शुभ कर्म करते हुए उसका एक यंत्र बन करके संतुष्ट होकर के इस संसार से जाएं। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में होगी। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।